हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फॉर एनी y बिलोंग टू r. लेट cot इनवर्स y बिलोंग टू 0 to pi and tan inverse y belong to minus pi by 2 to pi by 2. Then the sum of all the solutions of the equation tan inverse 6y upon 9 minus y square plus cot inverse 9 minus y square upon 6y is equal to 2 pi upon 3 for 0 is less than mod of y is less than 3 is equal to. तो हमें सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन के लिए. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हम यहां पे जानते हैं कि टेन इनवर्स अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन में x, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाता है, कोट इनवर्स x के आ जाता है, जहां पे x जो है ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. और टेन इनवर्स 1 अपॉन x, इसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, माइनस पाई प्लस में कोट इनवर्स x, जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो. ठीक है. तो अब हम दो कंडीशन लेंगे. पहले हमें पता है कि मॉड ऑफ y का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से 3 के बीच में है. तो y का वैल्यू देखेंगे तो वो -3 से लेके 3 तक आ जाएगा. ठीक है. ये y का वैल्यू आएगा क्योंकि इसी बीच में जब हम y का यहां पे कोई वैल्यू रखेंगे तो मॉड ऑफ y 0 से 3 के बीच में आ रहा होगा. ठीक बात है. तो ये हो गया. तो अब हम क्या करते हैं, यहां से दो केस लेते हैं. पहला केस जब y ग्रेटर देन 0 है. जब y ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इक्वेशन देखो कैसे बन जाएगी, tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में, अब जो कॉट इनवर्स x के फॉर्म में लिखा हो इसको tan इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं. तो tan इनवर्स इसको लिखा जा सकता है 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू किसके, 2 पाई अपॉन में 3 के. तो अब ये तो सेम ही टर्म्स बन गए. तो जब ये सेम ही टर्म्स बन गए तो ये 2 tan इनवर्स टाइप टर्म होगा. तो 2 tan इनवर्स यहां पे आ गया 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 3. तो यहां से देखो इस 2 से ये 2 वन टाइम डिवाइड हो गया. अब बचे हुए टर्म को देखो हम किस तरीके से लिख रहे हैं. tan इनवर्स यहां पे हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई में y अपॉन 3 होल अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो अगेन हमारे पास 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा डेट इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 3 है. तो अब देखो अंदर क्या बन रहा है, tan इनवर्स अगर हम y अपॉन 3 को x बोल दे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप टर्म बन रहा है. तो ये क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है. तो 2 tan इनवर्स y अपॉन 3 बन गया डेट इज इक्वल टू पाई बाई 3, जिसका मतलब है tan इनवर्स y बाई 3 का वैल्यू हो गया पाई अपॉन में 6. इसका मतलब है y अपॉन 3 का वैल्यू 10 पाई बाई 6 जो कि किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन रूट 3, यानी कि y का वैल्यू इधर से आ गया 3 अपॉन रूट 3 जो कि रूट 3 के इक्वल आ जाएगा. तो अब देखो हम हमारा सेकंड केस ले लेते हैं. सेकंड केस जब y का वैल्यू लेस देन 0 है तो इस केस में देखो क्या होगा, tan इनवर्स 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया. अब ये कॉट इनवर्स x टाइप टर्म है इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस पाई उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का पाई आ जाएगा और प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन x आएगा. तो tan इनवर्स यहां भी 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 3 है. ठीक है. तो अब ये दोनों टर्म मिलके डबल हो गया इसका. तो 2 tan इनवर्स यहां पे अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई में y अपॉन में 3 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना इसको. और पाई को हम उस तरफ भेज देंगे तो 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई ये हो गया. इसका मतलब है 2 और यहां पे ये बन जाएगा, देखो इतना टर्म tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो 2 tan इनवर्स y अपॉन 3 टाइप टर्म बन गया. यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का पाई अपॉन में 3 बचेगा. 2 उस तरफ चला जाएगा या 4 को ही ले जाते हैं चलो. तो tan इनवर्स y अपॉन 3 विल बी इक्वल टू माइनस का पाई अपॉन में 12 ये हो गया. इसका मतलब है y बाई 3 का वैल्यू tan ऑफ माइनस पाई बाई 12 हो जाएगा. ठीक है. यानी कि देखो y अपॉन 3 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, यहां से -1 तो बाहर आ गया और 10 पाई बाई 12 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1 ये होता है. इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं तो माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 1 का तो होल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा. जिसका मतलब है y का वैल्यू कितना आ गया, y विल बी इक्वल टू, यहां से बोल सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास में बन चुका है -3, अंदर स्क्वायर ओपन कर लिया तो 3 प्लस में 1 माइनस का 2 रूट 3 होल अपॉन में 2 ये बन रहा है. यानी कि देखो इधर से -3 अंदर बन गया 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2
जिसका मतलब 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो -3 एज इट इज, और 2 माइनस √3 ये बन रहा है, यानी बन गया -6 प्लस में 3√3, ये टर्म बन रहा है। तो यहां से हमें ये मिल गया y का वैल्यू। अब हमें सम निकालना है, तो सम देखो क्या हो जाएगा, पहले y का वैल्यू क्या आया था √3, और अब y का वैल्यू आया है -6 प्लस में 3√3। इनको ऐड कर लेते हैं तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 4√3 -6। ये हमारा रिक्वायर्ड सम हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है इधर से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।